पति ने किया ऐसा समझौता कि पत्नी के आंसू रोकते रोकते ही नहीं रुके। अनुज दौड़ता हुआ आया। मम्मी देखो बुआ जी को क्या हो गया है, विराट को कितना मार रही हैं। सीमा आटे सने हाथों से ही दौड़ती हुई आंगन में आई। दीदी क्या हो गया, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? अनुज कह रहा था कि बुआ जी गुस्सा हो गई और विराट को डंडे से मार रही हैं। सीमा ने रोते हुए विराट को अपने सीने से लगा लिया। कविता, सीमा की ननद, मुझे मत रोको भाभी, मैं इसे मार डालूंगी, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहता है ये कि मेरा घर है। ये नहीं समझता कि जिस दिन से मेरी मामी आई हैं उस दिन से भी मेरा और आधा हक खत्म हो गया है घर पर। जब से अनुज हुआ है तब से तो हम इस घर के मेहमान बनकर रह गए हैं। अनुज सही कहता है कि ये उसका और उसके मम्मी पापा का घर है। तू अपने घर जा। और विराट को धक्का दे दिया इसने। सीमा दीदी मैं माफ़ी मांगती हूँ, बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। बच्चे हैं, थोड़ी देर में लड़ जाते हैं, अगले ही पल में फिर साथ खेलने लगते हैं। सीमा मैं जा रही हूँ भाभी, भैया से कह देना कि इनका फ़ोन आ गया था इसीलिए जाना पड़ा। तभी सीमा की सास कविता की माँ चिल्लाती हुई आई। ये कैसा शोर हो रहा है आंगन में? कविता, माँ देखो भाभी ने क्या सिखाया है अनुज को। 6 साल का है, मारपीट करता है, जवाब देता है, कहता है मेरा घर है। आज तो इसने मेरे विराट को धक्का दिया, वो गिर गया, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी आज इसे मार मार कर सबक सिखा दिया। देखो कैसे सुबक रहा है मेरा लाल। मैं जा रही हूँ माँ, अब कभी नहीं आऊँगी। अब आप भी मत बुलाना मुझे। कविता ननद रानी झूठे आंसू बहाते हुए बोली। सासू माँ मत रो मेरी गुड़िया, जब से ये कर्मजली आई है मेरे और तेरे भाई के भाग फूट गए। एक लड़का भी नहीं संभाला जाता इससे। मायके से जैसे संस्कार मिले हैं वैसे ही दिखेगी यहाँ। तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आज ये घर से। ने दो विक्रम को घर, कल ही छोड़ आएगा इसे। सीमा, मम्मी जी मेरी क्या गलती है, इसमें बच्चे हैं कुछ भी बोल जाते हैं। आप घर में क्लेश क्यों करा रही हैं? मैं माफ़ी मांगती हूँ दीदी से। सासू माँ तू चुप रह, जब जाके अपना काम कर और रात में ही अपना सामान रख लेना। अब इस घर में आने की ज़रूरत नहीं। विक्रम के आते ही कविता ने माँ को इशारा किया। माँ भैया आ गए और धीरे से अंदर वाले कमरे में सरक गई। नरम रानी पर्दे के पीछे दुबक कर आज परमानंद की अनुभूति करना चाहती थी। इसी दिन का तो नरम रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब भैया भाभी की खरी खोटी सुनाए। बचपन से ही ननद रानी ऐसे ही स्वभाव की थी, किसी को बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ती थी, ना ही किसी से उसकी बनती थी। घमंड तो 7वें आसमान पर था उसका। इसीलिए इकलौता लड़का देखकर माँ पिता ने रंजीत से ब्याह दिया। सासू माँ, सुन विक्रम तू संभाल ले सीमा को। विक्रम पानी पीते हुए, क्यों क्या हो गया माँ? अब क्या कर दिया सीमा ने। सासू माँ, तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है घर में, उसे चैन से जीने नहीं देती। हमेशा रसोई के बर्तन पटकने की आवाज़ आती रहती है, जैसे सारा गुस्सा हम माँ बेटी पर ही निकाल रही हो। खाना भी ऐसे नाक मुंह बना कर देती है जैसे हम इसके दुश्मन हो। रोटी भी पूछ कर बनाती है कि कितनी खाओगे आप लोग। आज तो हद ही कर दी इसने। फिर पूरा किस्सा सासू माँ ने नमक मिर्च लगाकर बताया। विक्रम, अच्छा ऐसी बात है माँ, आज तो मैं फैसला करके रहूँगा इसका। विक्रम ने जोर से सीमा को आवाज़ लगाई। दोनों माँ बेटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। सीमा दौड़ती हुई सकपकाती हुई आई, चुपचाप से नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। विक्रम, सीमा ये माँ क्या बोल रही हैं? और माँ क्या बोला आपने? सीमा, रोटी गिनकर बनाती हैं क्या? आप नहीं जानती वो क्यों करती है ऐसा? आप ही उस पर चिल्लाती आई हैं कि जब भी एक रोटी भी ज़्यादा बन जाती है बेचारी कई दिनों से, तो आपको ना पता चले बासी रोटी छिपा कर रख देती है। कितनी बार मैंने चुपके से खाते हुए देखा है उसे। पूछो तो कहती है कि अन्न का अपमान होता है। आपको पता है अनुज के पेपर चल रहे हैं, मेरे पास तो टाइम होता नहीं है इसे पढ़ाने का। सीमा ही इसका सब देखती है। क्या कहा आपने? नाक मुंह बनाकर खाना देती है। जब भी आप लोगों को देने आती है तो आप लोग इसी की बुराई कर रहे होते हैं और उसके आते ही चुप हो जाते हैं। क्या उसे पता नहीं चलता? उसे नमक चम्मच एक गरम रोटी के लिए 50 चक्कर लगवाते हो। क्या कविता खुद खाना नहीं ला सकती रसोई से? भाभी है इसकी, क्या थोड़ा इंतजार करके उसके साथ खाना नहीं खा सकती? भरे पूरे परिवार से आई है, कभी अकेले खाना नहीं खाया इसने। दिन में तो बस एक आध रोटी खा के ही रह जाती है, रात में मेरा इंतजार करती है। अगर मैं ऑफिस से खा कर आता हूँ तो उस दिन भी ऐसे ही दुखी सी हो जाती है। कभी
आपने पूछा है कि सीमा तूने खाना खाया, तेरी तबीयत कैसी है, तो किस बात का संयुक्त परिवार, बेटे का ख्याल, पापा की दवाई का ख्याल, तुम्हारे घुटनों की मालिश, मेरे हर जरूरत के सामान को तुरंत हाजिर करना, ये सब कौन करता है? आप तीर्थ स्थान पर किसके सहारे घर छोड़कर जाती हैं? जवाब दीजिए। कविता को कुछ भी देती हैं, कभी उसे या मुझे दिखाया है क्या दे रही हैं? वो भी घर की बहू है और मैं बेटा। आप कविता का स्वभाव तो बचपन से जानती हैं। वो हर बात बढ़ा चढ़ाकर बोलती है और आप विश्वास कर लेती हैं। कभी घर की बहू की भी सुन लिया कीजिए, वैसे तो अब सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हुआ समझौता, आज तक समझौता ही करती आई है मेरी कविता, अब तक नहीं की। बेचारी ने इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी घर की नौकरानी जैसा हाल बना दिया है उसका। इसमें मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ, पर अब नहीं। कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाते हैं। हर बार गलती बच्चों की नहीं होती, कई बार गलती माँ बाप की भी होती है। बच्चों को मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने पर। समझौता दोनों तरफ से होता है। माँ तब घर चलते हैं, हम चलते हैं माँ। आपकी सयानी बेटी है ना घर के सारे काम करने के लिए। सीमा अपने पति के इस बदले रूप को निहारती ही रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उसे उसके समझौते का फल मिल चुका था। सीमा और विक्रम घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। जाते हैं घर भी कभी कभी तीज त्योहार पर। साथियों, जो समझौता आज लोगों के लिए हानिकारक, उसे मत कीजिए। जीवन एक बार मिलता है, खुलकर जी लीजिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।